Hello and welcome to Priyat Career Institute's English class. Today we are going to start a new series of lessons. Lessons की ये नई सीरीज़ competitive English के लिए होगी जो स्टूडेंट्स एसएससी के सहित किसी भी हाईएस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हाईएस्ट टू लोएस्ट किसी भी एग्ज़ाम की भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के मटेरियल को ये लेसन्स कवर करेंगे और सभी जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स लगभग इस सीरीज़ में आपको मिलेंगे। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है या ऐसा कोई क्वेश्चन नया आपके दिमाग में आता है जो इन लेसन्स में कवर तो किया गया है लेकिन किसी भी तरह से क्लियर नहीं हुआ है या ऐसा कोई भी बात आपके मन में आती है तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे वह बात या क्वेश्चन भेजा जा सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस मैं इसमें लिख भी दूंगा एंड ईमेल एड्रेस है prayagcareerinstitute2021@gmail.com। इस ईमेल पर मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी भी तरह से डिस्कस होने से छूट गया है वह इस ईमेल पर भेजा जा सकता है। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करूंगा और वीडियोस बनाऊंगा। यह सीरीज़ कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में तो मदद करेगी ही करेगी लेकिन जो सीबीएसई आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं और वो 9th और 10th में हैं यदि उनको भी किसी इंग्लिश गाइडेंस की आवश्यकता है तो यह सीरीज़ 9th और 10th के उन बच्चों को भी मदद करेगी। उनको भी अगर वो इन लेसन्स को वन बाय वन आफ्टर द अदर अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज लेसन्स एंड वो बहुत अच्छा कमांड इन लेसन्स को फॉलो करके कर पाएंगे। तो आज का बहुत समय ना लेते हुए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड टेंस। कंपैरेटिव इंग्लिश का आज का टॉपिक है टाइम एंड टेंस। जैसा कि यहाँ पर टाइम एंड टेंस एंड से ये दोनों टर्म्स जुड़े हुए हैं तो हम देख सकते हैं दैट टाइम इज़ द डिफरेंट थिंग एंड टेंस इज़ द डिफरेंट थिंग। तो इसलिए हम पहले टेंस के बारे में समझना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम टाइम की बात करेंगे। तो हमारा द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ what is tense. So we must understand that tense is a grammatical term. It serves as a marker or indicator of the form of a verb. फिर से सुनिए, tense is a grammatical term. It serves as a marker or indicator of the form of a verb. तो जैसा कि डेफिनेशन में आपने सुना यहाँ मैंने जगह कम होने के कारण मैंने ये डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी है तो फिर से सुन लीजिए। टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म। इट सर्व्स एज अ मार्कर और इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जैसा कि डेफिनेशन बताती है कि यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है और यह ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित ये टर्म है एंड टर्म का मतलब एक वर्ड है, ग्रामर से रिलेटेड यह वर्ड है एंड ये एक इंडिकेटर और मार्कर के रूप में, वर्ब की फॉर्म के इंडिकेटर और मार्कर के रूप में यह काम करता है, इसलिए हम इसको टेंस कहते हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ टेंस। टेंस इज़ अ grammatical term of a verb or tense is a grammatical term. It serves as a marker or indicator of the form of a verb. यानी कि यह verb की फॉर्म के इंडिकेटर और मार्कर के रूप में यह सर्व करता है या पहचान बनता है। इस तरह से then our next topic is what are the kinds of tenses. तो there are, what are the kinds of tenses? There are two kinds of tenses. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, there are two kinds of tenses. One is present tense and one is past tense. There are two kinds of tense. One is present tense and one is past tense. दो ही तरह के केवल tense होते हैं,
केवल दो ही तरह के, इंग्लिश में केवल दो ही तरह के टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस होता है और एक दूसरा पास्ट टेंस होता है। या प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस क्यों होता है? क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म्स है वो इन्हीं के मार्कर और इंडिकेटर के रूप में काम करती है। पहले एक रेमेडियल ग्रामर का मैंने बनाया है वीडियो, उसमें भी बताया है कि प्रेजेंट का जो मार्कर होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी प्रेजेंट में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो किसी भी टेंस का, प्रेजेंट के भी किसी भी टेंस का हो, लेकिन उसकी जो फर्स्ट वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। वेदर इट इज़ सिंपल प्रेजेंट और इट इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी सभी जो जितने भी वर्ब्स होंगी वो सभी फर्स्ट फॉर्म में होंगी। एंड पास्ट की जितने भी वर्ब्स होंगे वो सभी सेकंड, पहली जो वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में ही होगी। सो दिस आर द इंडिकेटर और मार्कर ऑफ द टेंसेस। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये मार्कर और इंडिकेटर का काम करते हैं। जब हम कहते हैं मार्कर और इंडिकेटर का काम करते हैं तो मार्कर और इंडिकेटर का मतलब क्या है? मार्कर और इंडिकेटर का मतलब यही है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म आते ही हम समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है लेकिन ये प्रेजेंट है। सेकंड फॉर्म आते ही हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस है या यह वर्ब पास्ट टेंस में है, या हम क्लियर समझ जाते हैं। तो इसलिए ये मार्कर और इंडिकेटर है। तो इसलिए देयर आर ओनली टू फॉर्म्स, वन इज प्रेजेंट एंड वन इज पास्ट, राइट। एंड देन व्हाट आर द प्रेजेंट एंड पास्ट? तो इनके भी आगे आगे क्या होता है? पॉइंट 1, पॉइंट 2, देयर आर कंपाउंड टेंसेस. There are compound tenses. What are the compound tenses? Compound tenses are present tense. Present tense has 4 forms. ये present tense की 4 forms क्या है? Present tense की 4 forms है, मतलब ये compound tense होते हैं। और इनको compound tense हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बी और हैव के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, इसलिए हम इनको कंपाउंड टेंस कहते हैं। जैसे ऑल दी, यहाँ लिखा हुआ है ऑल दी प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट फॉर्म्स आर कंपाउंड टेंसेस बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बी एंड और हैव विद द मेन वर्ब, इसलिए हम इनको कंपाउंड टेंस कहते हैं। तो इनके कंपाउंड टेंस आगे होते हैं। प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। एंड प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स क्या क्या है? One is the simple present and one is the present progressive, one is the present perfect, and fourth one is fourth one is present perfect progressive. One is a simple present, second one is present progressive, and the third one is present perfect, and the fourth one is present perfect progressive. And in the same way, इसी तरह से past tense too has 4 forms. Past tense की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। पास्ट टेंस टू हैज़ 4 फॉर्म्स, पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। ये पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स क्या होती है? दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पास्ट एंड there are 4 compound tenses. There are 4 compound tenses in present tense and 4 compound tenses in past tense. हम इनको compound tense क्यों कहते हैं? हम इनको compound tense इसलिए कहते हैं, we call them compound tense, क्योंकि all the progressive and perfect forms are compound tenses because they are formed by combining be and or have with the main verb. क्योंकि ये be और have के मेन वर्ब से मिल करके बने हुए हैं। जैसे बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। इफ़ वी यूज़ वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब तो वह क्या बन जाता है? प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इट इज़ पास्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन उसमें बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जरूर लगता है। एंड हैव के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? तब फिर वह परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो इसलिए चूंकि बी और हैव के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में इनको ज्वाइन करके इनके साथ ये फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो इसलिए इनको कंपाउंड टेंसेस कहा जा रहा है। इनको कंपाउंड टेंस कहते हैं।
वास्तव में एक्चुअली देर आर ओनली टू टेंसेज, वन इज प्रेजेंट टेंस एंड वन इज पास्ट टेंस। एंड फर्दर इनके कंपाउंड टेंस जो हैं वो तीन और कंपाउंड टेंस होते हैं, तो उन 3 + 1 को मिलाकर के इंक्लूड करके ये 4 हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट and present progressive, present perfect progressive, and past simple past, past progressive, past perfect and past perfect progressive। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर दिस, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देन आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क इज द एग्जांपल ऑफ दिस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का आई एम डूइंग माई होमवर्क। एंड आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट इज द एग्जाम्पल फॉर दिस। एंड ये सभी टेंसेस पहले से पढ़े भी होंगे आपने, तो ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ इसको समझ रहे होंगे आप सभी और इसको पहचान भी रहे होंगे। देन नेक्स्ट इज द फ्यूचर टेंस। तो एक्चुअली अब पहले भी मैं ऑलरेडी आपको ये बात कह चुका हूँ कि फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस नहीं होता है इंग्लिश में। देयर इज़ नथिंग लाइक सेपरेट फ्यूचर टेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग एंड कनेक्टिंग टू। तो प्रेजेंट टेंस से मैच करता हुआ और पास्ट टेंस से मैच करता हुआ या इससे कनेक्ट करता हुआ या प्रेजेंट टेंस की तरह और पास्ट टेंस की तरह कोई फ्यूचर टेंस इंग्लिश में नहीं होता है। एंड इंग्लिश में क्या किसी भी भाषा में नहीं हो सकता, तो इसलिए इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होता है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ यूनिक मार्कर दैट कैन बी आइसोलेटेड, क्योंकि इसमें कोई यूनिक मार्कर नहीं होता है। जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में देयर इज फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट टेंस में देयर इज सेकंड फॉर्म। इस तरह से फ्यूचर में कोई इसका इंडिकेटर या मार्कर नहीं होता है, देयरफॉर देयर इज नो पर्टिकुलर फ्यूचर टेंस। इसके बाद फिर बात आती है दैट कि व्हाट अबाउट शैल एंड विल। तो शैल एंड विल आर मॉडल ऑक्सिलरीज नॉट मार्कर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जिस तरह से मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, इस तरह जिस तरह से ये ऑक्सिलरीज हैं। वुड हालांकि शुड एंड वुड दे ये विल और शैल के ही फर्दर पास्ट फॉर्म्स है, लेकिन ये जिस तरह से ये ऑक्सिलरीज हैं उसी तरह से विल एंड शैल भी ऑक्सिलरीज ही हैं। तो इसलिए ये कोई टेंस का मार्कर या इंडिकेटर नहीं है, इसलिए देयर इज कोई सेपरेट फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस की तरह। फिर से ध्यान दीजिए, आगे चल करके हम फर्दर व्हेन वी मूव अहेड वी शैल कॉल इट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि मैंने कहा कि पास्ट टेंस की तरह और प्रेजेंट टेंस की तरह कोई सेपरेट फ्यूचर टेंस नहीं होता है। उसको विल और शैल यूज किए जाते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर और मार्कर नहीं होते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट का मार्कर और पास्ट का मार्कर होती हैं जो वर्ब्स, उनकी जो फॉर्म्स, इस तरह से फ्यूचर का कोई मार्कर नहीं होता है। तो इसलिए कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो इसलिए जब उसका कोई टेंस नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो होता है इंस्टेड, हम ऐसा कह सकते हैं, instead of a future tense we may talk about expressing future, instead of future tense we may talk about forms। here you can read about forms। हम जो है forms के बारे में पढ़ सकते हैं। instead of future tense, हम future tense की बात करने के बजाय और in place of talking about future tense, हम future tense के बारे में बात करने के बजाय we can talk about forms expressing future time। हम उन फॉर्म्स के विषय में बात कर सकते हैं जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करती है, जो फ्यूचर टाइम के विषय में बताते हैं। उन फॉर्म्स को हम डिस्कस कर सकते हैं या उनके विषय पर बात कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ सच फॉर्म्स जो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं या एक्सप्रेस करती हैं, वो बहुत सारे, मतलब देयर इज़ अ नंबर ऑफ सच फॉर्म्स। इस तरह का एक पर्टिकुलर नंबर है इन फॉर्म्स का, तो उन फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूचर टाइम को इंडिकेट एक्सप्रेस करने वाले कौन सी फॉर्म्स हैं, व्हाट आर दोज फॉर्म्स। तो एक तो आपका है सिंपल प्रेजेंट, one is simple present, second one is present progressive, and third one is be going to, and fourth one is be about to।
एंड फिफ्थ फॉर्म इज मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। मीन्स फ्यूचर टाइम को जिस तरह से प्रेजेंट टाइम फर्स्ट फॉर्म से एक्सप्रेस किया जाता है एंड पास्ट टेंस पास्ट की सेकेंड फॉर्म से एक्सप्रेस किया जाता है, उसी तरह से फ्यूचर टाइम को, हालांकि यहाँ टेंस और टाइम की भी बात अलग अलग है, मैं अभी जहाँ प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ चूँकि फ्यूचर टेंस कुछ होता नहीं है तो हम इसलिए फ्यूचर टेंस से अच्छा है कि हम यह डिस्कस करें कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ फिर से एक बार यह समझे, जब मैंने यह कहा, आगे चल कर के हम पढ़ेंगे, जब मैंने यह कहा कि प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का मतलब यह है कि वह प्रेजेंट टाइम की तरफ प्रेजेंट मतलब वर्ब की फॉर्म को वो इंडिकेट कर रहे हैं, पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट की फॉर्म को वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये फॉर्म्स हैं, ये यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, लेकिन ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगी, तो इसलिए ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पास्ट टेंस है तो वो किसी दूसरे टाइम को इंडिकेट नहीं करेगा। यहाँ यह समझने की बात है। तो मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, टेंस को इंडिकेट करने के लिए सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए उसका जो मार्कर या इंडिकेटर के रूप में सेकेंड फॉर्म काम करती है, एंड प्रेजेंट टेंस को इंडिकेटर या मार्कर के रूप में फर्स्ट फॉर्म काम करती है। यह मैंने कहा। प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस की कोई भी फॉर्म किसी दूसरे टाइम को इंडिकेट, यानी प्रेजेंट की फ्यूचर को या फ्यूचर की पास्ट को इंडिकेट कर सकती है, तो वह कर सकती है, उसमें कोई आगे चल करके हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ यही है, हम टाइम तक आज हम डिस्कस करेंगे, कल हम टेंस और टाइम को डिस्कस करेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम और टेंस को डिस्कस करेंगे। तो देयरफॉर हम फ्यूचर टेंस के बजाय हम डिस्कस करते हैं उन फॉर्म्स को। Instead of future tense, we may talk about forms expressing future time. There are a number of such forms, and what are those forms? One is simple present, present progressive, be going to, be about to, and modal auxiliaries shall, will plus bare infinitive. These are the 5 forms, यानी modal auxiliaries will और shall के सहित ये 5 फॉर्म्स है जिनसे हम फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये फॉर्म्स है, तो देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, बी गोइंग टू, तो ये भी बी गोइंग टू मीन्स बी प्लस गोइंग है, यहाँ टू का मतलब है कि इसके आगे इन्फिनेटिव आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ही इंडिकेट करता है। एंड बी अबाउट टू, ये भी प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। एंड मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ कि मतलब एक मार्कर नहीं है, मतलब कोई एक फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट या एक्सप्रेस कर सकती है, और भी कई फॉर्म्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं। तो विल और शैल के अलावा भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बी गोइंग टू एंड बी अबाउट टू, ये फॉर्म्स हैं, राइट। तो इस तरह से नॉट द ओनली फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, ये अकेले केवल फॉर्म्स नहीं है, इसके मतलब केवल विल और शैल केवल नहीं है, बल्कि ये भी फॉर्म्स हैं जो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं, राइट। एंड इसके बाद हम बात कह सकते हैं कि हालांकि इसको हम फ्यूचर टेंस नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ऑल्दो हम इसको नहीं कहते, लेकिन फिर भी हम आगे चल कर के बार बार इसको विल और शैल को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो इसको बार बार हम आगे चल कर के फ्यूचर टेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि बेशक ये फ्यूचर टेंस के लिए केवल यही फॉर्म्स नहीं है, ये फॉर्म्स भी हैं जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करती हैं या इंडिकेट करती है, लेकिन विल एंड शैल जो है वो दे आर द कॉमनेस्ट वे, यानी कि वे अभी भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो कॉमनेस्ट वे, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, ये सभी फॉर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉर्म यूज़ होती है दैट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज विल एंड शैल।
तो इसलिए जो जहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरीज विल एंड शैल का यूज़ होगा आगे चल करके हम उसको फ्यूचर टेंस के नाम से जानेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, पुकारेंगे, अनाउंस करेंगे, प्रनाउंस करेंगे। एंड नाउ इज द टाइम। सो व्हाट इज द टाइम? टाइम अनलाइक टेंस इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। देखिए हमने यहाँ क्या कहा था? टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। इट सर्व्स एज अ मार्कर और इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये हमने यहाँ पर कहा था, टेंस के को बताते समय हमने कहा था। लेकिन टाइम अनलाइक मीन्स अन का मतलब होता है नॉट एंड लाइक मीन्स सिमिलर। सो नॉट सिमिलर टू टेंस। नॉट सिमिलर टू टेंस मीन्स टाइम डिफरेंट फ्रॉम टेंस, यानी टाइम जो होता है वो टेंस से डिफरेंट होता है। इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। चूंकि ये क्या है? ये तो वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है या इंडिकेटर होता है, इसलिए इसको हम टेंस कहते हैं। लेकिन टाइम तो किसी फॉर्म को इंडिकेट नहीं करता एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये इसका वर्ब की किसी फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ डबल लिख दिया है मैंने वर्ब, तो यहाँ इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। On a linear scale, time can be divided into 3 parts. One is present, one is past and one is future. यानी कि अगर हम एक रेखीय तरीके से अगर हम टाइम को डिवाइड करें तो रेखीय समीकरण या रेखीय रूप में अगर हम टाइम को डिवाइड करें तो टाइम को 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता, मीन्स होता है, किया नहीं जा सकता है, बल्कि 3 तरह से विभाजित होता है टाइम। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो इस तरह से टाइम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड टेंस 2 होते हैं, एक तो टेंस प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होता है, ये ग्रामेटिकल टर्म होता है, वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्यूचर जैसा कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस की जगह पर हम फ्यूचर फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि वे फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करती हैं। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के आगे जो उनके पार्ट्स होते हैं दे आर नोन एज कंपाउंड टेंसेस, क्योंकि ये बी और हैव के मिलने से कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, इसलिए हम इनको कंपाउंड टेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसको टाइम और टेंस को, इसकी डेफिनेशन को, जो भी बात मैंने अभी बोली है उन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुने, उसको समझने का प्रयास करें। एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे ईमेल प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 पर @gmail.com पर मुझे कोई भी अपना क्वेश्चन पूछे। और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है देन यू कैन आस्क मी एंड आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दूसरा है कि अगर इसके PDF कॉपीज़ अगर ईमेल आप मुझे भेजते हैं और अगर आपको PDF कॉपीज़ चाहिए होती हैं, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF कॉपीज़ एंड इसके बाद जो मैं एक्सरसाइजेस कराऊँगा तो उन एक्सरसाइजेस की भी अगर आपको PDF कॉपीज़ चाहिए होती हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपके ईमेल पर आपको मैं वो सारी कॉपीज़ आपको मैं खुद भेज दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।